यार हेलो दोस्तों, स्वागत दोस्तों आप सभी का फिर से हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा पंखे के लिए कौन सा कैपेसिटर बेस्ट है। ये मेरे पास 1 2 3 4 5 6 क्या 5 कैपेसिटर यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो इनमें से दोस्तों पंखे का कैपेसिटर कौन सा है, कौन सा कैपेसिटर बेस्ट रहता है पंखे के लिए। दोस्तों पंखे के सिर्फ दो कैपेसिटर आते हैं, एक तो आता है 3.25 का और एक आता है 2.5 MFD का 2.5 और 3.15। ठीक है, तो इनमें से ये कैपेसिटर तो हो गया 200-250 का। ठीक है, ये पंखे का नहीं है। वापिस ये 36 MFD का, ये भी पंखे का नहीं है। ये 10 MFD का, ये भी पंखे में नहीं लगता है। इन तीनों को हम इधर साइड में हम रख देते हैं। ठीक है, ये भी पंखे का नहीं है। ये 3.25 का कैपेसिटर, आपको नंबर सही नहीं दिख रहे होंगे, ये देख लो। ठीक है, ये पंखे का है और एक ये भी पंखे का है 2.5। ठीक है, ये 2.5 MFD का और ये 3.25 का। ठीक है, इन दोनों में से दोस्तों, इन दोनों में से कौन सा कैपेसिटर हमारा बेस्ट रहता है, इनको तो हम पहले साइड में रख देते हैं क्योंकि इनसे हमें मतलब नहीं है। मैं आपको बताने के लिए रखा कौन सा कैपेसिटर पंखे में यूज़ करना चाहिए, तो इनसे हमें कुछ भी मतलब नहीं है। ये मोटर के हो गए, चक्की की मोटर के हो गए, पानी की मोटर के कैपेसिटर है। तो इन दोनों में से दोस्तों ये 3.25 का है और ये 2.5 का है। इनमें से कौन सा कैपेसिटर दोस्तों बेस्ट रहता है। अगर आपका पंखा नया हो, जैसे कि मान लो आप पंखे को 1 साल हुए खरीदे हुए, अगर उसमें कैपेसिटर ख़त्म हो गया तो आपको दोस्तों गलती से भी 3.25 का कैपेसिटर आपको कभी भी गलती से भी पंखे में लगाना नहीं है, यूज़ नहीं करना है। उससे क्या होता है कि दोस्तों हम फुल स्पीड की वजह से यार थोड़ा कैपेसिटर बड़ा ले लेते हैं तो हमारे पंखे की स्पीड तेज़ हो जाएगी, लेकिन उससे क्या आपका पंखा जल्दी ही जल जाएगा, ख़राब हो जाएगा, जल्दी जल जाएगा। और दूसरी बात, बिजली ज़्यादा आएगी, करंट ज़्यादा खाएगा और पंखा जल्दी ही लॉन्ग लाइफ, उसकी लाइफ कम हो जाएगी। मतलब थोड़ा दिन ज़्यादा चलेगा तो फिर नहीं चलेगा। ये पंखे की लाइफ बिगाड़ने वाला कैपेसिटर है। कभी भी इसको 3.25 का कैपेसिटर को यूज़ ना करें अगर आपका पंखा नया हो तो दोस्तों। और ये 2.5 MFD का कैपेसिटर है। आपने एक बात नोटिस की दोस्तों, हम कंपनी से हम नया पंखा लेते हैं, कौन सा भी पंखा हम खरीदते हैं तो कंपनी उसके अंदर 2.5 MFD का कैपेसिटर क्यों देती है, क्योंकि वो बेस्ट कैपेसिटर है, पंखे की हाई स्पीड के लिए बेस्ट है। 2.5 MFD का कैपेसिटर दोस्तों ज़्यादा बिजली भी नहीं खाता है और पंखा लॉन्ग लाइफ चलता है, ज़्यादा करंट नहीं खाता, लॉन्ग लाइफ, सर्विस अच्छी रहती है। तो कंपनी भी 2.5 का ही देती है। तो आप हमेशा कैपेसिटर लगाते हो दोस्तों तो हमेशा मार्केट से आपको ओरिजिनल 2.5 MFD का अगर आप कैपेसिटर ले रहे हो, ओरिजिनल लेना है आपको। ओरिजिनल कैपेसिटर आपको यूज़ करना है, आपके पंखे की लाइफ अच्छी रहेगी। फिर भी कैपेसिटर चेंज करने के बाद में भी आपके पंखे की स्पीड नहीं बढ़ रही है तो आपके पंखे में मिस्टेक है, वाइंडिंग में प्रॉब्लम है और कुछ भी दिक्कत नहीं है। वोल्टेज की हम बात करें तो वोल्टेज अगर कम आते हैं हमारे घर में तो पंखा ही क्या दूसरे आइटम भी नहीं चलते, तो वोल्टेज की समस्या बहुत कम आती है। पंखा धीरे चलने का कारण एक तो हो गया मेन रीज़न कैपेसिटर, फर्स्ट रीज़न नहीं चल रहा है, फिर भी मिस्टेक कर रहा है। मोटर की, पंखे को खोल के मोटर की वाइंडिंग को चेक करें। और पंखा खोलते समय दोस्तों आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, अगर आप छत के पंखे को खोल रहे हो तो हमेशा ध्यान रखें उसकी जो पांखड़ी आती है, पंखुड़ियाँ, उसको कभी भी बेंड ना देना। वो हल्की आती है, नाजुक आती है, ऐसे करते वो बेंड हो जाती है तो आपके पंखे का बैलेंस बिगड़ जाता है, तो फिर वो हवा नहीं देता है दोस्तों, आप कितने ही कैपेसिटर चेंज कर लो। ठीक है, धीरे धीरे चलेगा, सही नहीं चलेगा। तो हमेशा पंखे के अंदर 2.5 MFD का आप कैपेसिटर यूज़ करें, 3.25 का ना करें। अगर आपका पंखा ज़्यादा ही पुराना हो गया तब ये हम लगा सकते हैं, वरना ये भी पंखे का ही है। लेकिन मैक्सिमम ज़्यादा दोस्तों ये कैपेसिटर यूज़ में आता है और ओरिजिनल वाला कैपेसिटर आपको लेना है तो आपका पंखा बिजली भी कम खाएगा और सर्विस भी अच्छी देगा। और यही रीज़न है पंखे में ये वाला कैपेसिटर यूज़ करें। वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना दोस्तों। अच्छा लगे तो कमेंट कर देना प्यारा सा। अगर कोई डाउट हो तो फिर से कमेंट करना, आपका भाई बताएगा। कोई मिस्टेक हो गई बताने करने में तो प्लीज़ कमेंट कर देना। ठीक है, बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में गाइस।